आज की कहानी है गया वक्त कभी लौटता नहीं। बहुत गर्मी थी। अंतरा अपने बुटीक का काम ख़त्म करके बुटीक के लिए ज़रूरी सामान लेने के लिए बाज़ार चली गई। पर बाज़ार में बहुत गर्मी होने के कारण अंतरा का मन कहीं बैठकर कुछ ठंडा पीने का कर रहा था। पास ही में एक रेस्टोरेंट में कुछ ठंडा पीने के लिए बैठ गई। तभी अंतरा को एक रौबदार आवाज़ सुनाई दी। अंतरा को यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो सामने कोई जाना पहचाना सा चेहरा दिख रहा था। अंतरा उसे हैरानी से देख रही और सोच रही थी, क्या यह वही विनय है? पर वह तो दुबला पतला सा सांवला सा होता था, पर आज तो एक बहुत ही हैंडसम स्मार्ट सा लड़का उसके सामने खड़ा था। अंतरा को अपनी तरफ इस तरह से देखते देखकर विनय ने पूछा, अंतरा क्या बात है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अंतरा ने कहा, विनय तुम यहाँ? विनय ने हंसते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हारे शहर में नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं, पर तुम्हें अचानक से यहाँ अपने सामने देखकर मुझे कुछ हैरानी हुई। विनय ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो रुको, पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, फिर हम बैठकर बातें करेंगे। तभी वहाँ एक सुंदर सी दिखने वाली लड़की आई, जिसे देख विनय ने कहा, यह है तुम्हारे ज़िले की जिला शिक्षा अधिकारी और मेरी धर्मपत्नी विजया। अंतरा ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया तो विजया ने भी उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी वहाँ एक गनमैन अपने कंधे पर बंदूक ले आ गया, जिसे देखकर अंतरा और भी हैरान हो गई और हैरानी से विनय को देखने लगी। विनय ने कुर्सी पर बैठते हुए उस गनमैन को कुछ इशारा किया। अंतरा अब भी हैरानी से उसे देख रही थी। तब विनय ने कहा, अरे कुछ नहीं, यह तो सरकार का आदेश है कि मुझे इसे अपने साथ रखना पड़ेगा। तुम बैठो, चलो हम बातें करते हैं। यह सब देखकर अंतरा को यह तो पता लग गया कि विनय किसी अच्छी नौकरी पर है। अंतरा को विनय को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा था। आज से 5 साल पहले इसी विनय का रिश्ता अंतरा के लिए आया था। जहाँ अंतरा बहुत ही सुंदर लड़की थी, वहीं विनय सांवला सा पतला सा लड़का था। अंतरा ने विनय को रिश्ते के लिए मना कर दिया। अंतरा के माँ बाप ने उसे बहुत समझाया कि यह एक लायक लड़का है, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। अंतरा का पति अभिषेक बहुत ही स्मार्ट और एक्टिव लड़का था। अंतरा ने उसे देखते ही पसंद कर लिया, लेकिन शादी के लिए कुछ दिनों बाद ही अंतरा को यह पता लग गया कि लड़कों का स्मार्ट और सुंदर होना उतना जरूरी नहीं जितना उनका लायक होना होता है। अभिषेक हमेशा ही अपने पर्सनालिटी की वजह से अपने घमंड में रहता है और जितना कमाता है उतना ही अपने दोस्तों पर उड़ा देता है। उसने कभी भी अंतरा को सच्चा प्यार नहीं दिया। शादी के 1 साल बाद ही जब अंतरा माँ बनी, उसके शरीर के बदलाव को देखकर अभिषेक ने बाहर अपनी फ्रेंड्स बना ली, जिससे दुखी होकर अंतरा बीमार रहने लगी। फिर घर वालों के समझाने पर उसने अपना बुटीक खोल लिया, जिससे उसका समय अच्छा पास होने लगा। आज विनय को इस तरह से देखकर अंतरा को अपनी पुरानी बातों पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसे इस तरह खोया देखकर विजया ने कहा, अंतरा तुम क्या सोच रही हो? तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। इस पर अंतरा ने उन्हें बताया कि उसका घर भी यहीं पास में है और वहाँ पर उसका एक बुटीक भी है, और फिर काम का बहाना बनाकर वह वहाँ से उठकर चली गई। अंतरा को ना चाहते हुए भी विजया से जलन हो रही थी और अपने लिए बुरा लग रहा था कि काश उसने उस टाइम समझदारी से काम लिया होता। अक्सर युवावस्था में अधिकतर युवक युवतियाँ एक स्वप्निल जीवन साथी की कल्पना में खोए रहते हैं। वो इंसान की योग्यता और गुणों की अपेक्षा उसकी सूरत को अधिक महत्व देते हैं, पर जब तक बात समझ आती है समय निकल चुका होता है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी की राहें हमेशा आसान रहे, इसके लिए जीवन साथी के चुनाव में प्राथमिकता उसकी योग्यता व गुणों को देनी चाहिए, ना कि सिर्फ रूप रंग को। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।